Hi everybody, hope you all are doing absolutely fine at your end. So yes, I'm back. My name is Ankita and I'm very sure कि हम सब मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं. तो welcome to you all in your Kaksha classes again. So warm welcome with lots of clapping and all. Okay, so yes, let's go ahead. And this is the last session of rational number, session number 3. And इसके पहले हमने 2 सेशंस ऑलरेडी कर रखे थे, जहां पे हम थोड़ा रोड मैप विजिट करेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया, देन ऑपरेशंस करे हमने रैशनल नंबर्स के ऊपर, देन रिप्रेजेंटेशन भी देखी और प्रॉपर्टीज भी हमने रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस की. क्या बच्चों, सही बोला मैंने? ठीक है. तो आई रियली होप कि आप कर रहे हैं क्वेश्चंस. और आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ड रैशनल नंबर्स. 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर एक बहुत ही प्यारा सा आंसर होगा जो कि आप सभी को पता होगा. तो शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसका आप आगे भी उपयोग देखोगे अपने अपकमिंग ग्रेड्स पे. तो चलते हैं. एज वी ऑल नो दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. हम सबको पता है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, so we can say every rational number can be represented on number line. What do you say all? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ना, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे ही रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं. और हमारे पास रास्ते होते हैं. And there is very important thing that I would like to mention. There are infinite rational numbers between two rational numbers. That's something which is very important. Infinite rational numbers होते हैं किन्हीं भी 2 rational numbers के बीच में. और जैसे हम बोलते हैं ना, infinite stars in the sky, I don't know that how many stars are there. तो वैसे ही हमारे पास rational numbers बहुत सारे हैं. Infinite rational numbers between any 2 rational numbers. ठीक है, तो हम वो इनफाइनाइट टर्म्स पे नहीं वर्क करेंगे. हम सिर्फ कुछ ही 4-5 ही फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जितनी हमें जरूरत होगी उतनी. तो चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि आप एक मीन मेथड आपने पढ़ा है, राइट? दैट हाउ डू वी गेट मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस इन डेटा हैंडलिंग, राइट? तो उसका थोड़ा सा उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है एंड आई एम वेरी श्योर आपको क्लियर भी होगा. सो फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स टेल्स अस कि लेट A and B are 2 rational numbers. A और B 2 rational numbers है जहां पर A B से छोटा है. A is lesser than B. ठीक है, हमने इसे रिप्रेजेंट किया कि ये कोई नंबर लाइन थी. A पहले आया फिर B आया ऑन द राइट साइड, क्योंकि B is greater than A. अब हमने कहा, जैसा हमने अभी तक पढ़ा, कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो इनके बीच में हमें पता करना होगा कि कौन सा रैशनल नंबर है. कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है. आप सिंपली क्या करोगे, अगर हमने यहाँ पे मीन फाइंड आउट किया, इट मीन्स इफ वी आर डूइंग a प्लस बी अपॉन 2, तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी अपॉन 2 विच इज Q1. मतलब ये एक मिड वैल्यू मीन मिल रहा है हमें. ठीक है, तो ये होगा हमारा एक रैशनल नंबर. ठीक है, जो कि a और b के बीच में है. तो हमने यहां से एक बात ऑब्जर्व की कि जो Q है, जो कि रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b है, जो हमने अभी ऑब्टेन किया है, वो एक्चुअली है कैसा. वो देखो, आप A से तो बड़ा है, यू कैन सी देयर, राइट? A से बड़ा है लेकिन B से है छोटा. तो वी विल रिप्रेजेंट इट इन दिस मैनर ओनली. Q1 is lesser than A but greater than, oh sorry, I'm sorry, Q1 is greater than A but lesser than B. ये उल्टा मैंने बोल दिया था, माफी. ठीक है, तो ये था आपका पहला Q1. अगर सपोज मैंने कहा कि अब अगर हमने कहा कि मैम यहाँ पे तो एक ही रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट किया, तो क्या मैंने आपको रोक रखा है कि मत फाइंड आउट करो? बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, कोई सा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस टाइम आई एम गोना टेक A एंड Q1. अगर मैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर्स है, A भी है और Q1 भी है, तो मैं इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल सा एक रास्ता अपनाऊंगी कि A प्लस Q1 अपॉन 2, व्हेन आई विल डू इट, तो आई विल गेट Q2. अब Q2 का क्या होगा कंडीशन, कि ये A से तो बड़ा होगा लेकिन Q1 से होगा छोटा. कैसे होगा छोटा? यहाँ पे देखो, ये मिड, इट्स द मीन ऑफ A एंड Q1, सो इट विल लाई बिटवीन देम, राइट? तो ये इनके बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, Q2. करेक्ट. अब अगर हमने कहा कि क्या हम Q1 और B के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो आप,
क्योंकि ये खुद ही रैशनल नंबर्स हैं, ए भी रैशनल नंबर है, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स नाउ। तो हम क्या करेंगे कि इस बार हम एक काम करते हैं, हम ना Q1 और B के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। सो इट बिकम्स लाइक Q1 प्लस B डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल्स टू Q3। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इस बार Q3 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का मीन है ना, तो Q3 हमने यहाँ लिखा। तो ऐसे ही करते हुए आप कई रैशनल नंबर्स इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, दैट इज अप टू यू। सो दे ऑल आर रैशनल नंबर्स, लाइक ए भी रैशनल नंबर है, Q2 भी है, Q1 भी है, Q3 भी है, B तो है ही, ठीक है। सो ये सारे के सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। तो देखा आपने कितना आसान है। एक और भी मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इन पर वर्क करते हैं कि क्या हमें पता चल जाएगा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो मीन मेथड यूज करेंगे, फिर हमारे पास एक और भी मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी, तो आई एम श्योर आप देखकर पता कर सकोगे। बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली चेक वंस, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू चेक इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या ओके, सो वी कैन कंटिन्यू नाउ, ठीक है, हम कंटिन्यू ही करेंगे, कहीं पे स्टॉपेज नहीं होगा हमारे काम पे। अब हम जब यहां पर आए तो हमने भी मीन मेथड पढ़ा है, हाँ, तो माना कि रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है, नंबर लाइन में यहाँ 0 है और यहाँ पे है -2। अब हमें इनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो लेट अस सपोज Q1 इज दैट रैशनल नंबर, तो आई विल जस्ट फाइंड द मीन। तो -2 इज एडेड टू 0 होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, -1। तो ये इनके बीच में ही रहता है कहीं पे, हाँ बिल्कुल। अब अगर मैंने कहा कि मुझे और भी रैशनल नंबर्स पता करने हैं, तो ये Q1 है हमारा, ठीक है। अगर मैंने 0 और Q1 के बीच में रैशनल नंबर, मतलब 0 एंड -1 के बीच में फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं उसे Q2 से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू लाइक Q1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इट्स एक्चुअली -1, दैट्स द वैल्यू ऑफ Q1 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज -1/2, और आप इसे 0.5 भी लिखते हो, याद होगा आपको, आधा। तो ये हाफ मतलब -1/2 कहीं यहाँ पे होगा, हाँ। तो यूं ही करते करते आप और भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है Q1 और -2 के बीच में, लाइक -1 एंड -2 के बीच में, तो विल रिप्रेजेंट इट बाय Q3, ओके। सो इट्स Q1 plus -2 divided by 2. That gives us -1 is added to -3 whole divided by 2, which is actually, oh, it's -2 my dear students, गड़बड़ तो हो जाती है। तो ये कुछ -3/2 आएगा जो कि यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है, -3/2. So they all are rational numbers, right? So we found Q1, then Q2 and then Q3. डेसिमल आपको नहीं लिखना, मत लिखना, आप कोई जरूरत नहीं है, आप P अपॉन Q के फॉर्म में ही लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग दीज क्वेश्चंस। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, कि अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1/5 और 2/5 के बीच में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखोगे कि ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स हैं, राइट। इफ A is 1/5 and B is 2/5, so they are actually consecutive rational numbers. तो हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल सा रास्ता है, दोनों रैशनल नंबर्स को आप लो, ठीक है, और ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो इंटीजर। अगर मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों रैशनल नंबर्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, आप देखोगे ये बना है 10/50 और ये बना है 20/50, and now you can get the rational numbers between these two rational numbers without any, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। सो 10/50 है, अब बस इसके आगे 11/50 लिख दो, 12/50 लिख दो, 13/50 लिख दीजिए आप, एंड सो ऑन टिल 20/50। अब आपको अगर बोल दिया जाए कि 11/50 एंड 12/50 के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, तो बहुत सिंपल है, 11/50 उठाया आपने, इसको भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 12/50 को भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो आप, तो आपको नया रैशनल नंबर मिलेगा 22/100, ये मिल गया, और ये कितना होएगा 24/100,
इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ दिस कंडीशन इज वैलिड व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा है यहाँ पे कि हमारे पास क्या था, कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स आ गए थे भागकर और हमें पता ही नहीं था कैसे करें. तो हमने यहाँ से ऐसा वेरीफाई किया और हमें आंसर मिल गया. राइट, सो दैट इज हाउ वी डू इट. अब एक अगला भी क्वेश्चन है कि फाइंड आउट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8. ओ वाओ, हाउ कैन वी डू इट? वेरी सिंपल. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मीन मेथड यूज करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करना क्योंकि मीन मेथड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. अब हम यहाँ पे करेंगे एक दूसरा मेथड यूज करेंगे. देखो आप, -5/6 और एक है 5/8. आपको पता है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, पक्की बात. द पॉइंट इज कि हम इसे फाइंड आउट कैसे करें. तो मेरे पास एक आइडिया है, जबरदस्त आइडिया. 8 और 6 का हम निकालते हैं एलसीएम, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाते हैं, फिर पता करते हैं. देखना आप, 2 4 times, 2 3 times, 2 2 times, and it will be 3 as it is. 2 ones are, and it's 3 and 3 1 times, right? Okay. 3 2s are 6, 2s are 12, 2s are 24. मतलब हमारे पास जो एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ वो 8 and 6 वो है 24. तो पहले रैशनल नंबर को हम कुछ ऐसा बनाते हैं, -5/6, ऊपर नीचे कुछ ऐसा सेम नंबर मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ कि इट्स डिनोमिनेटर शुड बी 24. तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इट कम्स एज -20/24. और ये है 5/8. तो 5/8 को भी आप देख लो कैसे कर सकते हैं. आसान रास्ता सबसे बता रही हूं मैं आपको, सबसे सिंपल एंड स्वीट रास्ता. 8 3 times 24, 5 3s are 15. तो बस काम खत्म. 2-3 रास्ते थे आपके पास जो आपको पसंद है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू गेट रैशनल नंबर्स क्विकली. सो व्हाट कैन वी डू? We can make it equivalent rational numbers where denominators are now equal, and then we can continue the process as I have done it. Means that it's -20/24 and this is actually 15/24. You know that there are infinite rational numbers between these two rational numbers. So -19/24 -18/24 and so on. It's 14/24, like this we can represent. That's how we can get more number of rational numbers between these two rational numbers. It tells us do find out 5 rational numbers. So yeah, we can do it ना, आसानी से आप कर दो. देखो, सॉरी ये मैंने 25 लिख दिया, 24 होगा. यहाँ पे -19/24 लिख दीजिए, -18/24 लिख दीजिए, -0 लिख दो आप, 14/24 लिख दो और 13/24 लिख दो. जो भी आपके दिल में आए सब लिख दीजिए. बस ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस को. देखा कितना सिंपल आसान रास्ता है. अब आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन था कि 5-10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3, लेट मी राइट इट डाउन. फाइंड, ओ माय, आई एम सॉरी, आई रोट 5 ओनली. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता देती हूँ. देखो आप, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4. तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने से पहले ही आप समझ जाना कि यहाँ पे हम क्या और कैसे कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. 5 ही तो रैशनल नंबर्स बताने हैं, कितना आसान है ना. आप या तो मीन मेथड यूज कर लो, इट इज अप टू यू. इधर यू कैन यूज मीन मेथड और यू कैन गो फॉर डायरेक्टली, जो भी मैंने अभी आपको पिछली बार बताया कि एलसीएम लेके सीधा सॉल्व कर दो, दनादन, कोई बिना दिक्कत के, एकदम सीधा सपाट काम कर दो आप. तो 4 and 5 का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा, आपको पता होगा. ये तो 20 आएगा. हाँ, एलसीएम 20 आया. तो 3/5 जो है, आप इसका डिनोमिनेटर 20 बनाना चाहते हो तो इसको 4 से नीचे मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी सेम नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. इट कम्स 12/20. इट्स 3/4. तो 3/4 में डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? 20. तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स एज 15/20. अब क्या करोगे आप? देखो, आप सिंपली इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो तो आप देखोगे कि मैम 12/20 तो यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, और उसके बगल में मतलब यहाँ पे कहीं 15/20 होगा, फिर यहाँ पे 13/20 आएगा. हाँ जी, फिर यहाँ पे 14/20 आएगा. बिल्कुल. तो अब आप एक काम करो, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स हैं,
right? 12 by 20 and 13 by 20. So you can find more rational numbers between these two rational numbers and you can get the right answer. Yeah, that's correct. That's completely correct. I can tell you how. अब आप यहाँ पे सोच रहे हो ना कैसे करें, तो जब ये कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स आ गए हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से आप देखो, बस मैं इस क्वेश्चन को मतलब मैं इस क्वेश्चन को ही बराबर देखे जा रही हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो पॉइंट ये आया कि 12 by 20 अगर मैं इसे थोड़ा इधर क्लाउडी करके मैं सॉल्व कर दूं, तो आप देखोगे कि लेट मी टेक अनदर कलर, या 12 by 20 और 13 by 20 ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या करें, हम ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बार मैंने 100 से कर दिया, आप भी कर दो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 13 by 20 को भी 100 एंड 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे ये 1200 की इक्वल आया, 1200 अपॉन 2000, और ये बन गया 1300 अपॉन 2000। अब आपको पता है कि इनके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, तो यू कैन डू इट। आसान है या नहीं, आप खुद सोच के बताओ कितना सिंपल है ये सारा कॉन्सेप्ट लर्न करना और इसे अप्लाई करना। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है मैथ्स को पढ़ना, आप देख ही सकते हैं कितना आसान है। तो अब अगला क्वेश्चन है, ये है आपका HW, क्योंकि इसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ये आप ही करोगे। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। तो 1/2 और 1/4 के बीच के रैशनल नंबर्स आप ढूंढ कर पता कर लेना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस है, आप इन्हें कर सकते हैं और मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। तो हमने इस तरह रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए, और आई एम वेरी श्योर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी जो समरी पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आया कि देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट इज देयर, आपको पता है यहाँ पे भी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं और उन प्रॉपर्टीज को हमें लर्न करना होगा। क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये भी प्रॉपर्टीज आपके पास है। और इस चैप्टर में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा है। हाँ, एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कॉन्सेप्ट है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो जाएगी, मतलब जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है, तब हम उस कॉन्सेप्ट की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। तो बस यही तक का है सफर। अब अगला सेशन में प्लान करूंगी लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, तो आई एम वेरी श्योर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम करेंगे, ताकि हमारे पास सारा चैप्टर प्रिपेयर्ड हो और हमें पढ़ने में आसानी भी हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे ऑल।